जो सनातनी नहीं है, जो दीक्षित नहीं है, वो प्योरली भगवान के बने नहीं है। क्रिश्चियन धर्म में हेवन और हेल से ऊपर कुछ है? जिसको अपने धर्म के बारे में ही ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बार बार दूसरे धर्म के बारे में बोलता रहता है और नफरत फैलाने के लिए कोशिश करता रहता है। वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है हमको? क्योंकि इन बाबा के बात में आके कई सारे लोग समझ लेते हैं कि सच में बाबा सच कह रहा है, ईसाई धर्म के अंदर ऐसा है, ईसाई धर्म इतना ही कमज़ोर है, ईसाई लोग गलत रास्ते में हैं, हम ही हिंदू लोग सही रास्ते में हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, पूरा विपरीत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिर से एक कंट्रोवर्सी बयान देवकी नंदन ठाकुर का, और बयान को हम बिल्कुल गलत साबित कर देंगे और नई जानकारी देने के लिए कोशिश करेंगे। जो सनातनी नहीं है, जो दीक्षित नहीं है, वो प्योरली भगवान के बने नहीं है। इसका मतलब जो इंसान अभी तक हिंदू सनातन धर्म में शामिल नहीं हुआ है, दीक्षित नहीं हुआ है, वो परमेश्वर का नहीं है, भगवान का नहीं है, सच्चा परमेश्वर का नहीं है। तो इसका मतलब जितने सारे मुसलमान, यहूदी, पारसी, क्रिश्चियन, बौद्ध धर्म के जितने सारे लोग, इन सारे लोग ने बेवकूफ़ है। सिर्फ सत्य सनातन कहने वाले और दूसरे धर्म के बारे में गलत बातें करने वाले ही भगवान के हैं। ये क्या है? कौन सा ज्ञान है? कौन सा नशा है? और जिसने सनातन में जन्म नहीं लिया उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसका मतलब वो कल्याणकारी परमेश्वर, कल्याणकारी भगवान क्यों लोगों को दूसरे दूसरे धर्म में पैदा कर रहा है? सनातन धर्म में क्यों पैदा नहीं कर रहा है? और क्यों लोगों को कल्याण नहीं कर रहा है? इसका मतलब लोगों का गलती नहीं है, गलती तो भगवान का है। लेकिन सच में भगवान का या गॉड का गलती नहीं, गलती इन ढोंगी बाबाओं का है, जिन लोग ने सोच रहे कि हमारा धर्म अच्छा है, दूसरे धर्म गलत है, हमारा ही एकमात्र धर्म है, लेकिन साबित कर नहीं पा रहे हैं किसी भी लॉजिक में और किसी भी एविडेंस के साथ कि हमारा धर्म सच्चा धर्म है, हमारा धर्म ही एकमात्र धर्म है। कहाँ प्रूफ है? कहाँ एविडेंस है? कौन सा भगवान कहाँ है? कौन सा भगवान किस प्रकार काम किया है जिससे लोगों को पता चले, लोगों को यकीन आए कि ये ही धर्म सच्चा धर्म है। और सबसे बड़ी बात कि लोग बहुत आयत से मानना चाहिए कि जब तक सनातनी नहीं होगा व्यक्ति की मुक्ति नहीं होगी। अच्छा, मुक्ति की भी बात हो रही है। मुक्ति क्या है? पाप से आजाद, पाप से अलग होना, पाप से छुटकारा पाना, यह है मुक्ति। लेकिन इस बाबा को तो अलग सा ही, अलग प्रकार का ही मुक्ति चाहिए, जो कि सनातन धर्म में मिल रहा है। वह मुक्ति क्या है आगे हम देखेंगे। क्रिश्चियन धर्म में हेवन और हेल से ऊपर कुछ है? आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे यहां संत स्वर्ग नहीं चाहते। इस बाबा के मन में, दिमाग में क्या है पता नहीं, कह रहा है कि संत स्वर्ग नहीं चाहता है। स्वर्ग प्राप्ति का जो मार्ग तो इन बाबा के पास नहीं है। कैसे स्वर्ग प्राप्ति होता है, कैसे लोग स्वर्ग जा सकते हैं, कैसे क्या नहीं करने से लोग नर्क जा सकते हैं, ये तो पता नहीं। नर्क के बारे में, स्वर्ग के बारे में तो जानकारी नहीं है, इसलिए बताते हैं कि देखो हमारे धर्म के अंदर संत लोग स्वर्ग नहीं चाहते हैं। स्वर्ग नहीं चाहते हैं तो क्या चाहते हैं? देखिए, इंसानों का दो ही मार्ग है मरने के बाद, एक तो स्वर्ग जाना है, एक तो नर्क जाना है। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, इसका मतलब धर्म नहीं, यीशु मसीह धर्म नहीं है। अगर किसी भी इंसान यीशु मसीह को जानना जरूरी है, क्योंकि वो स्वर्ग जाने की आवश्यकता है। और अगर वो यीशु मसीह को बिना जाने स्वर्ग जाने के लिए कोशिश करता है, अपने खुद को ही
प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करता है कि मैं अच्छा करूं, अच्छा काम करके स्वर्ग जाऊं, तो ये गलत है, क्योंकि इंसान पैदाइश से गलत है, पैदाइश से पापी है। उनका पाप को माफ करने वाला है यीशु मसीह। दुनिया के अंदर एक भी इंसान नहीं है जो कि इंसानों का पाप को माफ करे। यीशु मसीह ही उद्धार करता, माफ करता है, माफ करने वाला है। आप अगर स्वर्ग जाने के लिए चाहते हैं तो आपका जो पाप किए गए पिछले जितने सारे पापों को माफी करना चाहिए, माफ आपको मिलना चाहिए, बाद में स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन बाबा को नहीं, बाबा को स्वर्ग भी नहीं चाहिए, नर्क भी नहीं चाहिए। बाबा को नेक्स्ट लेवल का स्वर्ग चाहिए, जो कि खुद वो बाबा को ही पता नहीं है। जो सत्कर्म करेगा वो स्वर्ग चला जाएगा, बुरे कर्म करेगा वो नरक चला जाएगा। अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों करेगा तो स्वर्ग भी जाएगा, नरक में जाएगा और फिर अगली बार कहीं और गिर जाएगा। बाबा के ये बयान को आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। बाबा का कहना है एक इंसान अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, गलत काम भी करता है, सही काम भी करता है, तो वो स्वर्ग भी जाएगा, नरक भी जाएगा, स्वर्ग भी जाएगा, नरक भी जाएगा, अगली बार दूसरे किसी जगह में गिर जाएगा। क्या ये सही है? ये सही जानकारी है? इसका मतलब एक इंसान हाफ टाइम अच्छा किया है, हाफ टाइम गलत काम किया है, वो स्वर्ग भी जाएगा, नरक भी जाएगा। बाइबल के अंदर वैसा लिखा नहीं गया है। इस प्रकार का जो भ्रांति पूर्ण बातें नहीं लिखा गया है। एक इंसान अगर एक बार नरक गया तो वो गया, वो वापस नहीं आ सकता है। एक इंसान एक बार स्वर्ग गया तो वापस नहीं आ सकता है। वचन के अंदर लिखा गया है, लूका 16:26 में लिखा है, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई ठहराई गई है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। प्यारे दोस्तों, देखिए, एक बंदा धनी था, एक बंदा भिखारी। इन दोनों ने मरने के बाद धनी इंसान ने नरक चला गया, अधोलोक चला गया, और वो भिखारी स्वर्ग चला गया, यानी अब्राहम की गोद में चला गया। और वहां इन दोनों का जो बातचीत हो रहा है दूर दूर से, लेकिन वो धनी इंसान, अमीर इंसान कह रहा है कि लाजर को भेज दो, मेरे जीभ में वो एक बूंद पानी गिरा दें। लेकिन अब्राहम कह रहा है कि तुम्हारे और हमारे बीच में बहुत बड़ा खाई ठहराई गई है, नो पॉसिबल, आ नहीं सकते हैं वहां से, इधर से वहां जा नहीं सकते हैं। इसका मतलब स्वर्ग वाले नरक नहीं जा सकते, नरक वाले स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि स्वर्ग जाएगा, नरक भी जाएगा, यदि एक इंसान अच्छा भी किया है, बुरा भी किया है तो। देखिए, दुनिया में लोग सही नहीं हैं, लेकिन वो ही लोगों को स्वर्ग जाने की आवश्यकता है। अभी आप कहेंगे कैसे? ऐसे जा सकता है कि उन लोगों का पाप को क्षमा किया जाना चाहिए। अभी आपके पास कोविड है और आपको एक जगह जाने के लिए मना है क्योंकि आप पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव है। आपको अगर वहां जाना है तो नेगेटिव रिपोर्ट मिलना चाहिए। नेगेटिव रिपोर्ट के लिए आपको कई सारे कामों को करने की आवश्यकता है। आपको वैक्सीन लेने की आवश्यकता है, आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ताकि आप जा सकते हैं। वैसे ही इंसानों को अगर पाप से मुक्ति नहीं मिला है तो वो स्वर्ग नहीं जा सकता है। इन बाबाओं के बात में आके अपना जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। एक इंसान को मुक्ति तब मिलता है जब उनका जो किए गए सारे पापों को क्षमा मिलता है। क्या आपको क्षमा मिला है? जो इंसान क्षमा देने वालों को पास नहीं जाके गलत रास्ते में जाके क्षमा ढूंढते हैं, माफी चाहते हैं, मुक्ति ढूंढते हैं, कहां मिलेगा मुक्ति? क्या एक त्रिशूल लेके खड़ा हुआ एक इंसान को आप क्षमा मांग सकते हैं? क्या तलवार लेके खड़ा एक इंसान को आप क्षमा मांग सकते हैं? क्या धनुष लेके खड़ा एक इंसान को क्षमा मांग सकते हैं? वो भी एक थप्पड़ मार के? बिल्कुल नहीं। जो क्षमा देने वाला वो है
यीशु मसीह, क्योंकि वो अपना जो क्रूस के ऊपर मरते वक्त भी क्षमा किया था, और वो कहता है कि क्षमा देने वाला मैं ही हूं। आप इन बाबाओं के बात में आके अपना जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। बोले पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेने से, बार बार मरने से जो मुक्ति करा दे वही सच्चा ज्ञान और वही सनातन है। लेकिन बाबा ने कभी भी नहीं बताया कि कौन वो इंसान, कौन सा वो भगवान जो कि बार बार जन्म लेने से, बार बार मरने से, जो मृत्यु और जन्म का चक्र से हमको मुक्ति दे सकता है। कौन दे सकता है? ये बात को बाबा ने नहीं बताया, नहीं बता भी पाएगा, क्योंकि दुनिया में और कोई भी नहीं है इन चक्र से इंसान को मुक्ति देने वाला। ये चक्र तो बिल्कुल गलत है। एक इंसान मरने के बाद वापस और पृथ्वी में आने का जो विश्वास, ये बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। लेकिन आपको अगर स्वर्ग जाने की आवश्यकता है, आप अगर मरने के बाद अपना जीवन को बचाना चाहते हैं, तो वो जीवन यीशु मसीह के पास ही संभव है। और कहीं भगवान के मिलने की चर्चा नहीं किसी भी अन्य धर्म में, और कहीं भी मुक्ति की चर्चा नहीं है। मैं तो ये मानता हूं, हर ईसाई लोग ये मानते हैं कि बाइबल के अलावा, यीशु मसीह के अलावा कहीं पे भी मुक्ति की चर्चा नहीं है। साल्वेशन, परित्राण, उद्धार के बारे में चर्चा नहीं किया जाता है। ना उन धर्म का, उन दूसरे धर्म के अंदर उद्धार के बारे में, मुक्ति के बारे में, परित्राण के बारे में कुछ भी जानकारी है? बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि बाबा ने कहा ईसाई धर्म में मुक्ति नहीं है, लेकिन ईसाई धर्म के अलावा दूसरे धर्म में हम मुक्ति नहीं देख पाते हैं, क्योंकि मुक्ति यह है कि एक इंसान पाप से आजाद, पाप से छुटकारा पाना ही मुक्ति है। आप बचपन से अपने आप को खुद ही धार्मिक नहीं बना सकते हैं। आपका जब माइंड मैच्योरिटी हो जाएगा, तब से हो सकता है आप अपने आप को कंट्रोल करके सन्यासी बन सकते हैं, पाप से दूर रह सकते हैं। लेकिन आपका जो पीछे जो पाप किया गया है, वो पाप से आपको मुक्ति मिलना चाहिए। यानी साफ कहा जाए तो वो सारे पापों को माफ किया जाना चाहिए। और वो माफ करने वाला कौन है? माफ करने वाला एकमात्र परमेश्वर, वो है यीशु मसीह। अभी आप मानेंगे या ना मानेंगे, ये आपका सोच है, आपका विचार है। लेकिन आपको जिन्होंने गलत रास्ते में लेके जाते हैं और सही रास्ता को ही गलत बताते हैं, इसलिए हमको कहना पड़ रहा है। और आप सभी का जो भला को हम चाहने के कारण आपको बता रहे हैं। बाकी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। इंपॉर्टेंट नोटिस, इस चैनल को इंडिया में बैन किया गया है। अभी आप ब्राउज फीचर में या सजेस्ट में देख रहे हैं, लेकिन आप चैनल को खोल नहीं सकते हैं। इसलिए हम जल्दी ही आपके लिए एक नई चैनल बना चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है जीसस न्यूज हिंदी, और चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस चैनल को ओपन नहीं किया जा रहा है, लॉक किया गया है, ब्लॉक किया गया है। आपको तुरंत इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नई चैनल, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो चैनल आपके सामने हमेशा नई वीडियो आपको दे सकता है। धन्यवाद।